उसकी जितनी लंबाई है, उसकी जितनी रेट बनती है, उसके हिसाब से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। और जो बाकी वाला प्रोजेक्ट पूरा होगा तो उसका भी हम लोग उसके ऐड करके बाद में उसकी रेटिंग चालू करेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे तो अमृतसर से जामनगर एक प्रोजेक्ट है वो पूरा एक्सप्रेसवे का। सबसे पहले बीकानेर से जोधपुर तक चालू हुआ तो उतनी रेटें लेते थे। अभी फिर पटाऊ तक हुआ, फिर अभी जीवाणा तक चालू हुआ तो उसके हिसाब से उतनी रेट लेते हैं। अभी सांचौर तक स्टार्ट होगा तो सांचौर तक के पैसे लेंगे। प्रोजेक्ट का पार्ट है, धीरे धीरे कभी कोई इश्यूज आते हैं, चलता रहता है, कभी ऊपर नीचे लैंड इश्यूज होते हैं, कभी मिनिस्ट्री होती है। तो जैसा जैसे काम पूरा होता है उसके हिसाब से पैसे लेते हैं। ऐसे कोई भी हम लोग किसी से पैसे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि हम लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बात पैसे की नहीं है, पैसे तो नियम अनुसार टोल चालू होना चाहिए। एक सुरक्षा है, हम भी ये मानते हैं का टोल है जो ये सुरक्षा इसके लिए होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ब्रिज चालू नहीं, अब यहाँ से जो बस वाले आ रहे हैं तो उनको लंगेरा तक घूम के आना पड़ता है। अब यहाँ से बस वाले जैसे ये बस ऑपरेटर है, अब बस ऑपरेटर इनके पास में जो छोटी बसें ऊपर का कैरियर खोल के नीचे से निकल जाती है। अब बड़ी बस वाला होता है उनका नंबर पहले है, अगर वो बस वहाँ से नहीं निकलती है वो पौना घंटा लगता है वहाँ से लंगेरा तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब सीधा आया तो 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर के चक्कर में उनको पौना घंटा लगता है। उसके 20 मिनट बाद में बस है, वो पहले निकल जाते हैं और रामसर तक सवारियां लेके जाती है। वो कहते हमारी मजदूरी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? वही बात हम आपको समझा रहे हैं कि अमृतसर से जामनगर आप सीधा जाओगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन पहले क्या है कि पटाऊ आते थे, पटाऊ से फिर राम जी गोल होके जाते थे, पैसे तो वो भी देते थे ना। ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट एक अलग था, इसका फंड हमने एक्सपेंड कर दिया, उसके पैसे ले रहे हैं हम लोग वापस। ऐसा तो है नहीं, उसका प्रोजेक्ट अलग है। मैं आपका राजस्थान पत्रिका में 8 तारीख को विज्ञप्ति है अखबार में, बिल्कुल दिनांक 9/12/2024 अथवा प्रारंभ होने की दिनांक से अथवा टोल प्रारंभ, मतलब उसकी एक्चुअली डेट ना अथवा आते ही वो हमें संदेह पैदा करता है। संदेह नहीं, उसको स्पष्टीकरण दे क्या दिनांक 9/12/2024 अथवा टोल प्रारंभ होने की दिनांक। तो 9 तारीख को तो स्टार्ट हो रहा है, 8 तारीख को विज्ञप्ति दिया है, तो अथवा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं या तो स्पष्टीकरण दे वापस, स्पष्टीकरण तो इसका होना चाहिए ना। आपको कल न्यूज़पेपर में डलवा देंगे हम लोग। 9 तारीख से स्टार्ट हो गया। मैंने NHA की साइड का अवलोकन किया। ऑल इंडिया के अंदर 1033 टोल है, नेशनल हाईवे के 1033 टोल है, राजस्थान में 138 टोल है। उसके अंदर अभी तक इसका आषाढ़ा के बेरी का इसका परिपत्र अपलोड नहीं है। कुछ हुए नहीं, वो अपलोड है नहीं है, वो एक अलग भाई मैं हम तो नागरिक है, नागरिक को पूछने का अधिकार है। ये यहाँ जब टैक्स देते हैं ये उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता क्यों है? हम सर्विस प्रोवाइडर है, हम आपको सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको कम से कम उपभोक्ता का, कंज्यूमर की सुनना तो पड़ेगा। हमने पैसा दिया, 1 रुपया भी दिया है, टैक्स देते हैं, चाहे हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं चाहे टोल टैक्स देते हैं। हमने टैक्स दिया तो हमारा राइट्स तो है ना। अब पूछेंगे तो सही क्या भाई हमारे पास में ये सुविधा होगी तो हमारी सुविधा का क्या? अब दूसरा ये चलो ये बात हो गया। मैं दूसरा टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ टोल का। आपका टोल दिया है तो उसको भी सही होना चाहिए। मैं आपका ये बताता हूँ, दिनांक 13 दिसंबर को मैं यहाँ से निकला हूँ 11:14 पे, 11:14 मेरा खाते में टोल करता है 3:58 पे, जबकि मैं अधिकारियों के सरकारी ऑफिस का मेरा अवलोकन चल रहा है। मैं वहाँ सिग्नेचर बता देता हूँ टाइमिंग के साथ रामसर में 3:08। अब एक दूसरा और अब दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ। दूसरे दिन 14 तारीख को मैं यहाँ से निकला हूँ 2:11 पे, मैंने 120 रुपये पेड कर दिया। मैं वापस आ रहा हूँ रात को 10:11 पे। फास्टैग में कट रहा है, फास्टैग में दिन में पैसे थे, रात को भी है, उसमें पैसे वापस कट रहे हैं 60 रुपये। तो रिटर्न में ये 60 रुपये 30 रुपये कटना चाहिए, उसकी जगह 60 कट रहा है। मेरा तो पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है ना। बात रुपये की नहीं है, 30 की बात 60 की। आपकी बात भी मैं को भोगता हूँ सिस्टम तो हमारा इस सिस्टम के अंदर हम यहाँ टोल क्यों देते हैं? हमारी वहाँ जब 10 किलोमीटर के राउंड में घूम के अगर वहाँ टोल पे चढ़ते हैं, वापस आते हैं, आपके यहाँ रॉयल्टी नाका है, क्या आपने रॉयल्टी नाके को देखा कि हाईवा जाम करके बैठी है? आपने ये ध्यान दिया है कि नेशनल हाईवे के ऊपर रॉयल्टी नाके नहीं होने चाहिए? ये आपके नहीं, ये आपका नहीं। रोड के ऊपर कंक्रीट होती है तो आपकी जिम्मेदारी माता है। रोड के ऊपर अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी माता है। गाड़ी पंचर हो जाती है इमरजेंसी में तो आपकी जिम्मेदारी माता है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपातकालीन परिस्थिति में आपकी जिम्मेदारी माता है। तो हम तो मेरी बात सुनिए,
हम लोग सिर्फ NHAI का सिर्फ ये काम है, इस टोल को टोलिंग लेना है। जो बाकी कंस्ट्रक्शन कराया है मिनिस्ट्री ने नहीं है, हमको सिर्फ प्रोजेक्ट का ये टोल प्लाजा ही दिया है। इसका टोल कलेक्शन करने का सिस्टम है वो NHAI के पास है, इसलिए NHAI करती है। मिनिस्ट्री के पास ऐसा हमें मिनिस्ट्री से, हमें NHAI से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहते टोल आप वसूल करो, लेकिन हमारी सर्विस देने के बाद वो ब्रिज कंप्लीट होना, हम 1 घंटा तक वहाँ खराब करते हैं, अपना समय जाया वो करते हैं। आप मिनिस्ट्री का मैटर है, वो कब पूरा होगा हमको नहीं पता है। हमारे को इतना कहा है कि ये लेंथ कंप्लीट है, इसका टोलिंग करना है। आज जैसे हम आज तो पहले दिन तो हमने वार्ता करने के लिए बताया कि अधिकारियों को हम अवगत करवाए, ये हमारी आम जन की समस्या है। भगवान से क्या होगा कि जैसे कोई लंबो प्रोजेक्ट हो ना, तो कोई जैसे रेलवे टेक्निकल प्रॉब्लम आई रही, मैं हाईवे वाला में देखा, मैंने हाईवे तो नॉलेज है था। मैंने अभी जीवाणा वाला जो था, आप बता रहे हो जीवाणा वाला, जीवाणा से बनवाल जा रहा है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, रोड बने 46 किलोमीटर 300 मीटर है। अब हम उसको वसूलने के लिए हाईकोर्ट में PL में जा रहे हैं कि भाई 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं होना चाहिए, आपने 46.3 पे टोल चालू किया है। ये हमने RTO में जानकारी ली तो पता चला, नहीं तो पहला पता नहीं। देते थे पैसे, किसने आपत्ति दे रहे थे, हम ही दे रहे हैं। कौन सा टोल की बात कर रहे हैं? ये तो उधर जालोर में है, जो एक हाईवे के ऊपर निकला हुआ है, जीवाणा से वो तो स्टेट का है, स्टेट के रूल अलग होंगे, जरूरी नहीं है। ये संडरा वाला है, बालोतरा ये बाड़मेर से जो सिंदरी है, संगरी वाला, ये तो स्टेट वाले के NHAI में जो आती है। NH का टोल तो है नहीं उधर कोई। ये बता रहे हो, नरसाना में पड़ता है, सिरोना वालों साइड में